गांव सोनापुर में एक आदमी रहता था। नाम था माधव। माधव मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। माधव ने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जिसे उसने आजमाया न हो। कभी सब्जी बेची, कभी अनाज, कभी फल, तो कभी मछली। लेकिन अजीब बात ये थी कि माधव जिस भी धंधे में हाथ डालता, ठीक उसी धंधे में उसका पड़ोसी भैरव भी बैठ जाता, और भैरव के बैठते ही माधव की कमाई शून्य हो जाती। माधव अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहता, हे भगवान, मेहनत तो मैं करता हूँ, पर फल हमेशा कोई और ले जाता है। मेरे भाग्य में क्या सिर्फ कोशिश लिखी है, सफलता नहीं। एक दिन माधव कद्दू बेचने बाजार पहुंचा। आइए आइए, मीठे कद्दू ले जाइए। ऐसे कद्दू पूरे सोनापुर में कहीं नहीं मिलेंगे। लोग रुकने लगे, कुछ खरीदने भी लगे। सामने वाली गली से आवाज आई, भैरव आ चुका था। अरे बहनों भाइयों, सबसे सस्ते और सबसे मीठे कद्दू यहीं मिलेंगे। माधव बस देखता रह गया। कई दिन बाद माधव ने मछली बेचने का सोचा। सुबह सुबह वह हिलसा मछली लेकर बैठा। 600 रुपये किलो, ताजी हिलसा। कुछ ही देर में भैरव फिर आ गया। भीड़ उधर भाग गई। माधव का धैर्य टूट गया। माधव अपमान से तिलमिला उठा। भैरव, तू हर बार मेरा ही धंधा क्यों बिगाड़ता है? जिसमें दिमाग है वही कमाएगा। माधव अपमान से तिलमिला उठा। उसने उसी दिन तय कर लिया, अब कुछ ऐसा करना है जिसकी नकल भैरव कभी न कर पाए। उस रात माधव की पत्नी सरिता ने कहा, तुम मेहनत से नहीं, दिमाग से जीतो। बस यही बात माधव के दिल में बैठ गई। अगले दिन से उसके घर पर राजमिस्त्री आने लगे। कुछ ही दिनों में घर की छत पर एक ऊंचा और मजबूत बाड़ा बन गया, और एक रात माधव कई बकरियां लेकर आया और उन्हें छत पर रखने लगा। इधर भैरव को शक हुआ। उसने अपनी पत्नी को सरिता से मिलने भेजा। हमारा समय बदलने वाला है। हम तो छत पर मछली पाल रहे हैं, पानी भर दिया है, पंप लगा दिया है। भैरव खुश हो गया। अगले दिन उसने भी अपनी छत पर पानी की टंकी बनवानी शुरू कर दी। पूरा घर दरक गया। लोग दौड़ दौड़ कर आए। उसी दिन माधव अपनी बकरियां बाजार ले गया। एक एक बकरी बिकती गई। आखिर में माधव के हाथ में 90,000 रुपये थे। उसने आसमान की ओर देखा। हे प्रभु, आज आपने मेरी सुन ली। जब भैरव को सच्चाई पता चली कि माधव मछली नहीं बकरियां पाल रहा था, तो वह सिर पकड़कर बैठ गया। नकल करने से पहले समझना जरूरी होता है, वरना सजा खुद ही मिल जाती है।